चले भैया। चलो। चलो भाई, अब सॉन्ग चल के चलेंगे हम। दोस्तों याद है 2023 में राहुल गांधी का अमेरिका दौरा। वहां भाई साहब ट्रक ड्राइवर्स के साथ फोटो खिंचवा रहे थे, कभी ट्रक की सवारी कर रहे थे, खुद को ट्रकर्स का मित्र बता रहे थे। वीडियो बनाई गई और ये डिक्लेयर कर दिया गया कि राहुल जी अब ट्रक ड्राइवरों और उनकी समस्याओं के बारे में सब जान चुके हैं। ये और बात है कि बाद में सोशल मीडिया पर ये खुलासा हुआ कि जिस ट्रक ड्राइवर के साथ ड्राइवर केबिन में बैठकर उससे बात करते हुए वीडियो बनाया गया था वह ट्रक ड्राइवर तो कांग्रेसी था। पर हम उस बात को राहुल जी को याद कराने नहीं आए हैं। हम तो उनसे ये कहना चाहते हैं कि आज जब यूएस में एक इंडियन ट्रक ड्राइवर हरजिंदर सिंह सबसे बड़े विवाद में फंसा है तो राहुल गांधी कहाँ है। तो पहले तो जान लेते हैं कि आखिर यूएस में एक इंडियन ट्रक ड्राइवर क्यों कंट्रोवर्सी में घिर गया है। 12 अगस्त को अमेरिका के फ्लोरिडा में एक खौफनाक हादसा हुआ। हरजिंदर सिंह नाम का ट्रक ड्राइवर जिसने 2018 में अवैध तरीके से यूएस में एंट्री ली थी, उसने हाईवे पर इलीगल यू टर्न मार दिया। परिणाम, सामने से आ रही मिनी वैन ट्रक के नीचे घुस गई और 3 लोगों की जान चली गई। इस घटना को अमेरिकी मीडिया ने जमकर दिखाया और जब ट्रक के अंदर का कैमरा फुटेज वायरल हुआ तो सोशल मीडिया पर लोगों ने और अधिक गुस्सा दिखाया। कई ट्विटर यूजर्स ने लिखा कि कैसे पूरी घटना के बाद भी आरोपी ट्रक ड्राइवर बहुत शांत दिख रहा था। फिर इस ट्रक ड्राइवर हरजिंदर सिंह को पुलिस ने पकड़ा और अब उस पर 3 वेहिकुलर होमिसाइड के केस चल रहे हैं। जांच में पता चला कि भाई साहब को अंग्रेजी पढ़नी समझनी भी ढंग से नहीं आती थी। टेस्ट में 12 में से सिर्फ 2 सवाल सही, रोड साइन के 4 में से सिर्फ 1 पहचान पाया। फिर भी वॉशिंगटन और कैलिफोर्निया जैसे राज्यों ने उसे कमर्शियल ट्रक लाइसेंस दे रखा था। यानी इमिग्रेशन लॉज, सेफ्टी रूल्स सब ध्वस्त करके ट्रक सड़क पर दौड़ा रहा था और इसका नतीजा कि 3 मासूम जानें गई। अब इस केस ने अमेरिका की राजनीति में बवाल मचा दिया है। डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स में उठापटक मची है। वहीं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने ऐलान किया है कि ट्रक ड्राइवर्स के कमर्शियल वीजा पर रोक लगा दी गई है। यानी इस एक भारतीय मूल के ड्राइवर हरजिंदर सिंह की वजह से अब अमेरिका में इमिग्रेंट ट्रकर्स को टारगेट किया जा रहा है। और विडंबना तो ये है कि यह हरजिंदर दरअसल मैक्सिको से भागकर इलीगली अमेरिका में घुसा था और कुछ सालों पहले जब उसे पकड़ा गया तो उसने असाइलम मांगी थी, ये कह के कि वो इंडिया में सेफ नहीं है ना। मजे की बात, अमेरिका, कनाडा, वेस्ट में कैसे एसएफजे के नेटवर्क से कुछ लोग असाइलम सीकर्स बन जाते हैं कि हमें अपने देश में शरण दीजिए, हमें अपने देश में खतरा है। अब वजह चाहे जो भी हो, पूर्व का कोई क्राइम रिकॉर्ड या अलगाववादी विचारधारा, लेकिन जैसे ही अमेरिका में फंसे फिर वहां का मीडिया, नेता, पब्लिक डिस्कोर्स, पूरा सिस्टम इन्हें इंडियन ही मानता है। An illegal alien from India. अब इसमें विरोधाभास ज्यादा किस पे लागू होता है, शरण देने वाले पे या मांगने वाले पे, ये आप डिसाइड करें। एक विचार ये भी है कि राहुल गांधी जो ट्रकर्स के साथ अमेरिका में घूमते फिरते थे आज चुप क्यों हैं? जब वो ट्रक के अंदर फोटो खिंचवा रहे थे तब यही मैसेज दे रहे थे कि ट्रक ड्राइवर्स मेरे दोस्त हैं, मैं उनकी आवाज हूँ। और ये भी कि अमेरिकी ट्रक ड्राइवर्स के लिए जो सुख सुविधाएं हैं उन्हें भारत में भी लागू किया जाना चाहिए। तो अब जब ट्रक ड्राइवर्स पर सवाल उठ रहे हैं, अब जब इंडियन ओरिजिन ड्राइवर को यूएस में विलन बना दिया गया है, तब राहुल गांधी खामोश क्यों हैं? क्या ट्रक में बैठना सिर्फ इंस्टाग्राम रील के लिए था? क्या अमेरिकन ट्रकर्स से दोस्ती सिर्फ फोटो ऑप थी? या फिर राहुल गांधी की मित्रता सिर्फ तब तक है जब तक वो मोदी सरकार को नीचा दिखा सके? भारत में आते हैं तो मोदी पर सवाल उठाते हैं, लोकतंत्र खतरे में है, लेकिन जब बाहर कोई भारतीय फंसता है, जब इलीगल माइग्रेंट्स को टारगेट किया जाता है, तब राहुल गांधी की आवाज खो जाती है। हाँ, अब बात है कि जिसके साथ राहुल गांधी अमेरिका में ट्रक यात्रा पर निकले थे वो तो दरअसल कांग्रेसी कार्यकर्ता था, लेकिन फिर भी झूठा ही सही, इसके सारे फुटेज तो उन्होंने खाई थी। तो दोस्तों यही है राहुल गांधी की राजनीति। ट्रक में बैठेंगे, ड्राइवर बनेंगे, रील बनाएंगे, लेकिन जब सचमुच ट्रक ड्राइवर्स की इज्जत, उनका हक और उनका नाम दांव पर हो तब गायब हो जाएंगे। इस मुद्दे पर आपके क्या विचार है कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद।